क्या अर्बन कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, बट उससे पहले अर्बन कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत जेन्युइन वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर आप ऊपर के रेट पे फंस भी गए हैं तब भी आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से, इतनी मैं कमिटमेंट आपको दे सकता हूँ। 2-3 मिनट की छोटी सी वीडियो है, सुन लेना ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अर्बन कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो ये है कि ये लोग जो है अपने कोई ट्रेन करके नहीं भेजते हैं। ये लोग अपना, मतलब कि एक ऐप है, ठीक है, मान लो ये एक ऐप है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, जो मतलब जैसे मान लो आपकी ये आरओ साफ करने वाले, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले, या प्लम्बर हो गया, या फिर आपका जो है बाथरूम साफ करने वाले, ये सारे यहाँ पे जाके रजिस्टर करते हैं और इनको जो है अर्बन कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि जाओ जाओ वहां पे जाओ, हम आपसे इतना कमीशन लेंगे, आप उनसे जाके 500 रुपए ले लो। ठीक है, तो समझ लो कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो बंदा गया है ना, मान लो प्लम्बर हुआ, ठीक है, मान लो आपके घर पे एक प्लम्बर आया अर्बन कंपनी की तरफ से, उसने अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वो क्या बोलता है कि भाई आपको कितने रुपए देने पड़े? आप बोलते हो भाई 600 रुपए लग गए मेरे। बोलता भाई आप अगली बार जब करवाओगे ना, मेरे को डायरेक्ट बुलाना, ठीक है, ये मेरा नंबर है, और मैं सिर्फ 500 या जो है 450 रुपए लूंगा। आपके 100-150 रुपए बच गए। ठीक है, समझ रहे हो कहाँ पे फ्लॉ आ जा रहा है? आपको तो 100-150 बच गया ना, आप तो अगली बार यही करोगे क्योंकि काम उसने अच्छा किया। अर्बन कंपनी से आपको क्या लेना देना भाई, ये आपका तो काम होना चाहिए, सीधी बात है। और 100-150 रुपए बचाना इंडिया में बहुत बड़ी बात है। ये 100-150 रुपए के लिए भाई आपको आराम से धोखा मिल जाता है यहाँ पे। तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो इस बिजनेस मॉडल में एक मेरे को कमी लगी है। ठीक है, अगर अर्बन कंपनी इसको किसी तरह से ओवरटेक कर लेती है, इसको किसी तरह से ओवरकम कर लेती है, तो चांसेस है भाई अर्बन कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। वरना इस तरह से अगर चीजें चली तो थोड़ी सी यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी जेन्युइन भाषा में कहीं और आपको कोई वीडियो मिलेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए इनके पीएनएल स्टेटमेंट या फिर इनके ये क्या नाम है रिपोर्ट्स की। तो भैया इन्होंने क्या शो किया था कि हमने जो है इस साल 260 करोड़ का कुछ प्रॉफिट करना दिखाया था उन्होंने, मुझे याद है। ठीक है, उसमें से मैं बताऊं 116 करोड़ की पहली बात तो अदर इनकम थी। ठीक है, अदर इनकम हर साल नहीं आती है, हर साल अलग रहती है, तो अदर इनकम से इनके कहीं से तो पैसा है, मुझे नहीं पता कौन सी अदर इनकम थी, इन्होंने खुद भी नहीं बताया। और सेकेंडली जो है 740% का टैक्स उन्होंने नेगेटिव भरा है। ठीक है, हर साल 0% टैक्स भरता है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी। इस साल 740% नेगेटिव टैक्स कैसे हो सकता है, आप सोचो इस चीज को। तो मान लगे टैक्स का रिबेट मिला है, ठीक है, समझो। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट किया था ना कंपनी के, दैट वाज 29 करोड़। ये 260 करोड़ में से सिर्फ 29 करोड़ प्रॉफिट था, बाकी टैक्स का रिबेट था। उस 29 करोड़ में भी जो है 116 करोड़ की अदर इनकम है। तो ओवरऑल आप माइनस कर लो 116 को 29 में से, सॉरी 29 में से 116 माइनस करो तो नेगेटिव में आता है आपका नंबर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आए थे भैया वो नेगेटिव आए थे। तो जैसा अपन बात कर रहे थे, अब देखो अर्बन कंपनी का यहाँ पे आपको मैंने कच्चा चिट्टा खोल के दिखा दिया कि भैया लॉस मेकिंग कंपनी है और भैया अदर इनकम के थ्रू या टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इनका जो है पैसा आया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात ये निकल कर आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर यहाँ पे जो है थोड़ा सा अभी क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहा है, थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि शेयर ने अभी टर्न अराउंड नहीं किया है। सब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई जोमेटो की तरह ये भी टर्न अराउंड कर जाएगा, चांसेस हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये सर्विसेज देते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में पूरी फंडामेंटल एनालिसिस कवर करी थी और मैंने आपको कुछ रीजंस भी दिए थे कि क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो क्यों कर सकते हो। उसमें से मेजर रीजन यही थी कि एक तो जो ये काम करती है ना कंपनी, इसके हाउस होल्ड में डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि आप देखो, एक बेसिक सेंस लगाओ भाई, मेरे को अगर अपना बाथरूम क्लीन करवाना, भले यहाँ पे पुराने लोग नहीं करेंगे ये, बट आने वाली जनरेशन में बहुत कॉमन हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, मेरे को अगर अपना बाथरूम साफ चाहिए, मेरे को अपना घर साफ चाहिए, मेरे को अपना जो है यहाँ पे मेरी मशीन में कोई खराबी आ गई, मेरे को रिपेयर चाहिए, ठीक है, मैं एकदम से भाई ऐप के थ्रू जाऊंगा, बुक करूंगा, बंदा आएगा, काम करके चला जाएगा। मेरे लिए बहुत आसान है वो। ठीक है, मेरे लिए वो सर दर्द लेने की जरूरत है मैं किसको फोन करके बुला रहा हूँ, हाँ भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, नहीं, मैं अपने हिसाब से टाइम वगैरह चूज करता हूँ, सब कुछ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में टर्न अराउंड हो सकती है, बट रिस्क भी है, इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2-3% से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। और सेकेंडली बहुत बड़ा रिस्क भी लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में भैया देखो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है, तो शॉर्ट टर्म पे अपन बात नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड इज क्लियरली वीक एंड मुझे भी नहीं पता भाई शॉर्ट टर्म में कहाँ तक चीजें वर्स हो सकती है। अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू डिस्कस करने आए थे कि भैया क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। कोई भी यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है मैंने, कोई यहाँ पे ट्रेड पे एडवाइस नहीं दी है। फिलहाल डिस्क्लेमर के साथ चीजें खत्म करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को रोकते हैं, तो बोले बाय होसन दोस्त, विशाल सुशील, चलो बाय।